नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कोरोना का जिस तरह से कर्फ्यू चल रहा है तो अपना बहुत ध्यान रखिए, घर पे रहें, मास्क लगा के रहें और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन करिए। जैसा आपको पता है कि बहुत सारे शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है और ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद है। तो मैंने एक श्रृंखला शुरू करी है अनटोल्ड स्टोरीज़ ऑफ अननोन प्लेसेस की, जिसकी पहले 2 एपिसोड्स में हमने कवर किया था नामची और टेमिटी गार्डन पहले एपिसोड में, और दूसरे एपिसोड में हमने कवर किया था नील आइलैंड एंड अंडमान निकोबार। तो फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ खजियार, हिमाचल प्रदेश को। और खजियार को बोला जाता है स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। इनफैक्ट वहाँ पर एक पोल लगाया गया है जहाँ पे लिखा गया है कि स्विट्ज़रलैंड इज़ दिस मच किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। अमेजिंग, इट्स अ जेम ऑफ द हिल स्टेशन। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जगह है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको नेचर पसंद है, जहाँ सुकून पसंद है, बहुत सारे जहाँ टूरिस्ट नहीं चाहिए। तो खजियार बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन बहुत 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 सुंदर जगह है। तो चलिए आज की स्टोरी को विज़िट करते हैं। तो हुआ यूँ था कि अपनी जो शादी के बाद में जो फर्स्ट हमने किसी जगह पे गए थे तो वो था खजियार, जो हमारी बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज़ के अंदर बसा हुआ था। और हमें बहुत अच्छा लगा था कि जिस तरह का वास्ट वहाँ पे ग्रासलैंड है, जो स्लोप्स हैं, रियली में आपको लगता है कि आप स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए हो। तो हमारी बहुत फ़ोन मेमोरीज़ थी खजियार को लेकर। स्पेशली कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे आप हॉर्स राइड करते हुए उस हिल टॉप पे पहुँच जाते हैं। हिल टॉप पे एक वहाँ पे विलेज था जहाँ पे सरसों उगी हुई थी। तो ये हमें देखने के लिए बड़ा अजीब था, जो हमारी पहली विज़िट के अंदर, कि एक पहाड़ के ऊपर चोटी पे जाते हैं, वहाँ पे सरसों के खेत है। और वहाँ पर एक शिवा टेम्पल था जहाँ पर बहुत सारे त्रिशूल रखे हुए थे। तो जब हमने पता किया तो पता लगा कि आप वहाँ पे कोई भी जब मन्नत मांगते हैं और अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो लोग अपनी हाइट के बराबर का त्रिशूल वहाँ पर चढ़ाते हैं। तो ये हमारी बहुत सुंदर मेमोरीज़ थी खजियार को लेके। एंड जब हम कश्मीर गए थे पहलगाम, तो पहली बार में पहलगाम को देख के हमको लगा रहे ये तो खजियार है। मतलब हमें खजियार इतना ज़्यादा पसंद था। तो ये बात है 25 जनवरी 2019 की। मेरी शादी की सालगिरह पड़ती है 31 जनवरी को। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपने जो 10th मैरिज एनिवर्सरी है वो हम उसी जगह पे बनाएं जहाँ पर हम लोग पहली बार गए थे, और वो जगह थी खजियार। तो हमने डिसाइड किया कि चलिए सब इस बार 10th मैरिज एनिवर्सरी खजियार में मनाते हैं। इस 10 सालों के बीच में हमारे 2 बच्चे भी हो गए थे। तो हमने अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनानी शुरू करी कि आपको वहाँ पे बहुत मज़े आएंगे, और इतना सुंदर जगह है, इतना बड़ा ग्रासलैंड है। वहाँ पे आप जितना मर्जी खेलना। वहाँ पे हम घोड़े पे बैठ के पहाड़ी के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर हमको वो टेम्पल दिखाएंगे जहाँ पे त्रिशूल रखे हुए हैं। ऊपर वहाँ पर सरसों के खेत हैं, वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा गाँव है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ। इनफैक्ट हमने वो भी बताया था कि वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, और वहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो आप वहाँ ग्रासलैंड पे करते हैं, जो हमने भी करे थे। इनफैक्ट ये वही सीज़न था जब हम पहली बार गए थे, और इस बार हम 10th मैरिज एनिवर्सरी भी जा रहे हैं, तो सेम ही सीज़न था। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से गए राजधानी पकड़कर पठानकोट, और पठानकोट से हमने कैब की खजियार के लिए। एंड जब खजियार हम पहुँचने के रास्ते में थे तभी देखा कि पूरी जो वैली थी, वादियाँ थी, वहाँ पे इतना स्नोफॉल हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा। तो पहले दिन तो हम लोग खजियार पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि हैवी स्नोफॉल की वजह से वो रास्ता बंद किया हुआ था। तो हमको स्टे करना पड़ा चंबा के अंदर। तो चंबा हमने एक दिन स्टे किया और भगवान से प्रे करते रहे कि भाई रास्ता खुल जाए, और जहाँ पे हमने अपनी बुकिंग कराई है होटल देवदार, वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएँ। तो जब हम उस चंबा से खजियार जा रहे थे तो कुछ भी बर्फ़ के अलावा नज़र नहीं आ रहा था।
दोनों तरफ जो वैलीज़ थी, जो पहाड़ थे, पूरा रास्ता सिर्फ़ बर्फ़ ही बर्फ़, और एक बहुत छोटा-सा एरिया छोड़ा गया था जहाँ से आपकी गाड़ी जा सकती है। कोई भी पेड़, पत्ते, उसकी जरा से पत्ता नज़र नहीं आ सकता, वहाँ पे सिर्फ़ बर्फ़ थी, सिर्फ़ स्नो थी। और हमारे रास्ते में भी बहुत बार स्नोफॉल होती ही रही, तो बड़ी ही मुश्किलों से हम लोग एट लास्ट वहाँ पहुँच गए। लेकिन जब हम पहुँचे तो हमें लगा कि यार ये क्या जगह है। ऐसा लगा कि वो एकदम नादिया लैंड में पहुँच गए हों, जैसे किसी आइसलैंड में पहुँच गए हों। बस दूर तक जहाँ तक आप देख रहे हैं सफ़ेद बर्फ़, और इतना सुंदर नज़ारा था, इतना सुंदर नज़ारा, जो हम सोच रहे थे कि हम बच्चों को दिखाएँगे कि क्या ग्रीन ग्रास के स्लोप्स हैं वहाँ पे, बहुत बड़ी वैली है, आप वहाँ पर घूमेंगे, आप वहाँ पे मज़े करेंगे, जितना मर्ज़ी दौड़ लगाना वहाँ पे। वो सब सिर्फ वाइट स्नो था, नथिंग है, स्नो के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। हमारी गाड़ी को भी अराउंड 2 किलोमीटर दूर रुकना पड़ा। हम अपने होटल तक वहाँ पैदल चल के गए। अपना सारा जो अपना बैगेज था वो हमने वहीं पर छोड़ा। होटल वालों को फ़ोन किया, वो वहाँ पर आए और हमारा बैगेज किसी तरह से स्नो के बीच में से लेकर गए। हम अपने होटल में भी बिल्कुल पैर बड़े संभल कर रखते हुए हम पहुँचे। जब हम पहुँचे तो हमें यही पता लगा कि हम वी आर द ओनली टूरिस्ट अवेलेबल देयर इन खजियार। खैर वो होटल बहुत ही अच्छा है। अगर आप कभी खजियार जाएँ तो होटल देवदार, वो हिमाचल टूरिज़्म का ही होटल है। HPTTC से आप उसकी बुकिंग करा सकते हैं। बट वहाँ से जो नज़ारा है पूरी वैली का, वो बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पूरी वैली आपके सामने दिखाई देती है। उन्होंने बहुत अच्छा उसको रेनोवेट भी किया हुआ है। तो मैं बस आज की कहानी में यही बताना चाह रहा था कि कभी-कभी हम लोग किस एस्पिरेशंस के साथ वहाँ जाते हैं। जैसे हम बच्चों को बता रहे थे ग्रीन ग्रास लैंड है, वहाँ पे हम हिल्स पे जाएँगे, वहाँ पे ये एक्टिविटीज़ करेंगे, घोड़े चढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि सभी रास्ते बंद थे। कोई घोड़ा वहाँ पे उस बर्फ़ पे चल नहीं सकता था। जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई थी सब बर्फ़ से लदी हुई थी। लेकिन हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा कि जो हम कभी नहीं सोच रहे थे वो हमें देखने को मिला। इतनी बर्फ़, हम वहाँ पे 3 दिन रहे और तीनों दिन वहाँ पर स्नोफॉल होती रही। पहली बार ज़िंदगी में हमने लाइव स्नोफॉल देखी कि अरे यार ऐसे स्नोफॉल हो रही है। बच्चों ने खूब मस्ती करी, खूब बर्फ़ में खेले। वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम इन ज़िंदगी के अंदर, जब इतने ज़्यादा, जब लगता है ना कि इससे ज़्यादा सुंदर मोमेंट क्रिएट नहीं हो सकते, वो थे जो मेरे खजियार में क्रिएट हुए। और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि हम इस उम्मीद से नहीं जा रहे थे कि हमें स्नोफॉल देखने की मिलेगी। हम तो बस अपनी पुरानी मेमोरीज़ को रिविज़िट करने जा रहे थे। लेकिन भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया और वो वन ऑफ द फाइनेस्ट मेमोरीज़ ऑफ लाइफ बनी। आपकी भी ज़िंदगी में ऐसा कोई रोचक किस्सा हुआ हो जहाँ पर आप किसी और एस्पिरेशन के साथ जा रहे हैं और आपको मिल कुछ और गया हो, तो ज़रूर शेयर करिएगा। आज की कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल जो बटन है उसको भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको आगे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।